देखो, सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्वांट्स में, वो है तुम्हारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई और चैप्टर आए चाहे ना आए, टाइम एंड वर्क तुम्हारे पेपर में 100% आएगा। ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इससे 2 या कभी कभी 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और इजी टॉपिक है, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है अगर तुम थोड़ा सा फील लेके पढ़ो। ठीक है। चलो, और थोड़ा सा कोशिश ये करना कि उसमें रिएक्शन का मैंने एक ऑप्शन दे रखा है, उसको प्रेस कर देना तो मुझे ये अंदाजा रहेगा कि अगर एक थम्स अप है तो तुम्हें समझ आ रहा है, अगर थम डाउन है तो मतलब मुझे रिपीट करना है वो पॉइंट। ओके। चलो, तो सबसे पहले समझते हैं यार, ये टाइम एंड वर्क है क्या चीज। ठीक है, तुमने बचपन में भी पढ़ा होगा, बट अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा है कि ए किसी काम को 10 डेज में करता है, ए किसी काम को 10 डेज में करता है, वहीं पे बी वाला बंदा है वो 20 डेज में किसी काम को करता है। ठीक है, तो अब हमें ऐसे तो नहीं समझ आएगा कि अच्छा ठीक है यार, एक कोई पर्टिकुलर काम है, तो हम यहाँ पे एक ब्रिक्स कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। ब्रिक्स कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यार वो जो काम हम लोग इतनी देर से बोल रहे हैं, उसको हम लोग मान लेते हैं कि यार 100 ब्रिक्स रखने होंगे। 100 ब्रिक्स एक जगह से दूसरी जगह रखने, ये हमारा काम है। तो अगर ए 10 डेज लेता है तो हम लोग क्या ये मान सकते हैं कि ए 1 डे में 10 ब्रिक्स रखता होगा। और सिमिलर लॉजिक पे बी वाला जो बंदा है वो 1 डे में तुम्हारे 5 ब्रिक्स रखता होगा। राइट। एक जगह से दूसरी जगह ब्रिक्स रखे जा रहे हैं, इस चीज को थोड़ा इमेजिन करेंगे। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ए प्लस बी कलेक्टिवली अगर उन्होंने साथ में काम किया, तो क्या वो 15 ब्रिक्स रखेंगे एक नॉर्मल लाइफ के सिनेरियो में इन 1 डे? और तुम्हारे पास कलेक्टिवली 100 ब्रिक्स रखने हैं, तो अगर 15 ब्रिक्स 1 डे में रखे जा रहे हैं, तो 1 ब्रिक तुम्हारा 1/15 डेज में होगा, और तुम्हारे 100 ब्रिक्स तुम्हारा 100/15 डेज में होगा। ठीक है। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहां पे तुमने क्या चीज समझी कि यार अगर हम लोग इसको ब्रिक्स करके समझे तो हम थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे चीजों को, थोड़ा सा इमेजिन कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब तुम ये सोचोगे कि यार ये 100 ही क्यों लिया, यहाँ पे कुछ और भी ले सकते थे। राइट। ये कंपेनियन मोड और ये सब प्लीज मत ऑन करो, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है इस पे। समझ रहे हो ना? कंपेनियन मोड से रशिया से भी बुलाओगे क्या स्टूडेंट्स? ठीक है। तो 100 ब्रिक्स हमने क्यों लिया? हम लोग कोई और नंबर भी ले सकते थे। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, जो भी तुम यहाँ टोटल वर्क लोगे वो होता है तुम्हारा एलसीएम ऑफ यहाँ पे जो डेज हैं और यहाँ पे जो 10 और 20 दे रखा है। अब हम ऐसा करते क्यों हैं? इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन होता कि 10 डेज लेता है, ये 20 डेज लेता है, ठीक है, और मैं यहाँ पे टोटल वर्क फॉर एग्जाम्पल 30 ब्रिक्स कर देता। अगर मैंने 30 ब्रिक्स करा तो ए एक दिन में 3 ब्रिक्स उठा के रखेगा, बट बी वाला बंदा एक दिन में 30/20 ब्रिक्स उठा के रखेगा ना, विच विल बी 3/2 ब्रिक्स। तो एग्जाम सिचुएशन में जब ये 3/2 लिख के आएगा, या फिर अगर तुम यहाँ पे 70 ले लेते तो ये हो जाता 7, बट वहीं पे ये हो जाता 70/20। तो जब जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो हम मानते हैं कि यार ये बहुत खराब सिचुएशन है टू सॉल्व, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर रहेगा। तो वहां पे तुम जैसे ही फ्रैक्शंस देखोगे तो हो सकता है तुम पैनिक कर जाओ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम से क्या होता है कि यार अगर हमने फॉर एग्जाम्पल 100 लिया या 20 ले लिया, एलसीएम या उसका मल्टीपल भी ले लिया, तो फायदा ये हो जाएगा जब हम यहाँ पे इंडिविजुअल 1 डे का वर्क निकालेंगे ना, तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो आएगी इंटीजर, जो कि हमें दिखने में भी सही लगेगी और हम सॉल्व भी बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, और उसके साथ साथ में कैलकुलेशन भी इंप्रूव कर लेंगे। ठीक है। अब यहीं पे जो ये 1 डे का वर्क है, इसी को यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, कि एक बंदे की एफिशिएंसी क्या है, मतलब एक बंदा एक दिन में कितना काम करता है, और एक काम की डेफिनेशन क्या है कि कितने ब्रिक्स उठा के रखता है। इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज समझ आई? ठीक है।
ये चीज समझ आई। तो अब थोड़े से हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये सारी चीजें तुम्हें समझ आई तो थोड़ा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 5-10 मिनट बस देना, उसके बाद तुम्हें ऑटोमेटिकली चीजें और बेटर वे में समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? ए टेक्स 10 days टू कंप्लीट अ वर्क। तो अगर ए वाला बंदा है वो 10 days लेता है, ठीक है, तो बी वाला बंदा टेक्स 25 days टू कंप्लीट आ वर्क। तो बी वाला बंदा 25 days लेता है। अब यहाँ पे आ वर्क लिखा हुआ है, तो हमने अपने मन से मान लिया कि यार टोटल वर्क जो होगा वो हम मान लेते हैं मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ क्या था अपना 10 और 25, जो कि हमारी वैल्यूज थी। और हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे का भी लॉजिक तुम्हें पता है। तो मेरे दिमाग में कोई वैल्यू है कि चलो यार 250 ले लेता हूँ। 250 ब्रिक्स है, ठीक है, 250 ब्रिक्स है। अब जब 250 ब्रिक्स आई तो ए एक दिन में कितने ब्रिक्स रखेगा? 25 ब्रिक्स, एक जगह से दूसरी जगह। और बी वाला बंदा वही चीज 10 ब्रिक्स करके रखेगा। ओके, तो अब तुमने देखा 25 ब्रिक्स और 10 ब्रिक्स। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अब अगर उन्होंने पार्टनरशिप कर ली तो ए और बी अगर साथ में काम करने लगे, तो नॉर्मल लाइफ में तुम देखोगे कि एक बंदा 25 उठा रहा है तो दूसरा 10, तो कलेक्टिवली हो गया तुम्हारा 35 ब्रिक्स एक दिन में उठ रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह रखे जा रहे हैं। तुम्हें कितने रखने हैं? 250 ब्रिक्स रखने हैं। तो 1 ब्रिक रखने में 1/35 डे लगेगा, और 250 ब्रिक्स रखने के लिए तुम्हारा नॉर्मल 250 डिवाइडेड बाय 35 ब्रिक्स लगेगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू 50/7 हो जाएगी। इसको तुम और करोगे 7.1428, जो भी तुम्हें आगे लिखना है लिख लेना। ठीक है, तो 7 days लगेंगे। और लॉजिकली भी तुम्हें ये नहीं लगता है कि यार अगर एक बंदा अकेले काम कर रहा था तो उसको 10 days लग रहे थे, ठीक, दूसरा बंदा अकेले काम कर रहा था तो उसको 25 days लग रहे थे। तुम साथ में काम क्यों करते हो? ताकि तुम्हारा जो टाइम है वो रिड्यूस हो सके, राइट, टाइम रिड्यूस हो सके। तो क्या यहाँ पे टाइम रिड्यूस हो रहा है? 7 पॉइंट सम डेज लग रहे हैं। ये चीज समझ आई? ठीक है, ये समझ आ गया। अगर ये चीज समझ आई तो अब आगे एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा और। ये तो एकदम बहुत ही बेसिक वाला हो गया कि सिर्फ कॉन्सेप्ट एज ब्रिक एज अ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब इसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2 men and 5 women can do a work in 12 days. 2 men and 5 women can do a work in 12 days. तो तुमने थोड़ा सा इमेजिन किया कि यार 2 men है और 5 women है, ये एक ग्रुप है जो लोग 12 डेज में काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। तो मैं तुमसे ये कहूं कि अगर एक मैन, हम मान के चले एम ब्रिक्स उठाता है, ठीक है, एम ब्रिक्स उठाता है, तो क्या ये उस मैन की एफिशिएंसी बोल सकते हैं हम लोग? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है यार? एक दिन में तुम कितने ब्रिक्स उठाते हो, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। तो एक मैन एम ब्रिक्स उठा सकता है और एक वुमेन डब्ल्यू ब्रिक्स अगर हम लोग मान के चले एक दिन में उठा सकती है, तो क्या वो वुमेन की एफिशिएंसी हो जाएगी? ओके, ये चीज समझ आती है। अब अगर ये चीज समझ आती है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 men and 5 women कैन डू अ वर्क इन 12 days। तो अगर 2 men काम कर रहे थे तो हम ये कह दें कि एक दिन में 2 m ब्रिक्स रखे गए होंगे एक जगह से दूसरी जगह। सिमिलर लॉजिक पे अगर 5 women काम कर रही तो हम ये कह सकते हैं कि 5 women, तो 5 w ब्रिक्स रखे जाएंगे एक दिन में एक जगह से दूसरी जगह। और क्योंकि ये ग्रुप में काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एडिशन कर देंगे। सो दीज आर द टोटल ब्रिक्स विच आर केप्ट। ठीक है, अब क्योंकि ये क्या है, ये 1 डे का काम है, 1 डे का काम है, और हमने क्या किया है, 12 डेज तक सेम काम किया है। 12 डे, फर्स्ट डे फॉर एग्जाम्पल इतने ब्रिक्स रखे, फिर आए नेक्स्ट डे इतने ही ब्रिक्स रखे, फिर रखे, फिर रखे, फिर रखे, 12 डेज तक। तो क्या मैं यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दूं? और अगर हमने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया विच इज टाइम, तो दिस इज द टोटल ब्रिक्स या टोटल वर्क।
कि नहीं? ये चीज समझ आई? टोटल वर्क हो गया ये। सो दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलर लॉजिक पे 5 men and 2 women can do that work in 9 days। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 5 men था तो 5m, और यहां पे 2 women थी तो 2w, और क्योंकि ये साथ में काम कर रहे थे तो प्लस ये हो गया तुम्हारे 1 डे का काम। और ऐसे ही कितने दिन काम किया है? तुम्हारे 9 डेज काम किया है। तो इंटू 9, दिस इज योर टाइम। ठीक है। सो क्या ये भी टोटल वर्क हो गया? दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब यहां पे एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन तुम्हें दिखी। अब अगर तुम्हें ये दिखी तो क्या तुम्हारे मन में ये आता है कि यार इन दोनों को लाओ इक्वेट कर देता हूं, 1 इक्वल्स टू 2 कर देता हूं। अगर हम 1 इक्वल्स टू 2 करेंगे तो 2 men प्लस 5w इंटू 12 इक्वल्स टू 5m प्लस 2w इंटू 9, 24m प्लस 60w, 45m प्लस 18w, 21m, ये 42w, m इक्वल्स टू 2w आ गया। इतनी चीज क्लियर है? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यार m की जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स ऑफ w होगी, राइट? m की जो वैल्यू होगी 2 टाइम्स ऑफ w होगी। बट अब यहां पे तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। हम पहले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? हमने टोटल वर्क अज्यूम करा था। अब यहां पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम यहां पे क्या करते हैं, और ये जो स्टेप करने वाला हूं ये हम हमेशा करेंगे। ठीक है। हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं किसी ऐसे नंबर से जो कि यहां के नंबर और यहां के नंबर से डिवाइड हो सके। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 2 ले लिया तो मैन की वैल्यू 2 हो जाएगी। मैन की वैल्यू 2 हो जाएगी का मतलब क्या है कि मैन एक दिन में 2 ब्रिक्स उठा के रखता है और डब्ल्यू एक दिन में 1 ब्रिक उठा के रखता है। ठीक है। बट अगर यहां पे अगर मैंने नंबर 4 ले लिया तो मैन एक दिन में 4 ब्रिक्स उठा के रखता है, डब्ल्यू एक दिन में 2 ब्रिक्स उठा के रखता है, वो भी ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू ले ली तो मैन तो एक दिन में 3 ब्रिक्स उठा के रखता है, बट क्या डब्ल्यू एक दिन में 3/2 ब्रिक्स उठा के रखेगा? अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई? मैंने तुम्हें फर्स्ट अभी रूल समझाया कि यार हम फ्रैक्शंस को अवॉइड करेंगे। कैलकुलेशन तुम्हारी स्ट्रांग तभी होगी जब तुम फ्रैक्शंस और ये सब चीजें हटाओगे अपने सॉल्विंग से। तो तुम 3 नहीं लोगे तो तुम्हें समझ आया कि यार अगर मुझे इक्वेट करना है तो मुझे किसी ऐसे नंबर से करना होगा जो इससे और इससे डिविजिबल हो जाए इजीली। तो मैंने कहा कि चलो यार 4 नंबर ले लेता हूं। 2 भी ले सकते हो, उससे कुछ फर्क आएगा नहीं। 4 ले लिया तुमने, कहा इसकी वैल्यू 4 के बराबर है, तो m की वैल्यू 4 हो गई, w की वैल्यू 2 हो गई। ये तुम्हारे पास फाइनल आ गया। अगर m की वैल्यू 4 हो गई, w की वैल्यू 2 हो गई, तो क्या मैं यहां पे ये वैल्यू डाल के टोटल वर्क बता सकता हूं इस इक्वेशन में? तो m की वैल्यू यहां पे 4 है, w की वैल्यू 2 है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पूरा पूरा तो 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 9, 5 4 20 प्लस 2, ये ऐसे इंटू 9। ठीक है। इतनी चीज समझ आ रही है? तो 24 इंटू 9 हो गया, 216 हो गया। क्लियर है इतना? अब ये मैंने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, कि कैलकुलेशन इतनी जल्दी कैसे हो गई? तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हारे पास 24 इंटू 9 है तो कोशिश ये करो 20 प्लस 4 लिख सकते हो। ये स्टेप तुम्हें मन में करना है अपने। 20 प्लस 4 लिख लिया तो 20 को जब 9 से करोगे तो तुम्हें 180 इजिली दिखेगा, और 9 इंटू 4 करना भी तुम्हें आता है विच इज 36। तो कलेक्टिवली 216 हो गया। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें जब भी ऐसे डिजिट्स दिखे, फॉर एग्जाम्पल 23 इंटू 14, अब तुम यहाँ पे फंसे हुए हो कि यार मैं क्या करूं, तो बट तुम 20 प्लस 3 इंटू 14 करोगे तो तुम इजिली कर सकते हो ना कि 20 इंटू 14 करूंगा तो 280 होगा, प्लस
3 इंटू 14 करूंगा तो 42 होगा एम की। हाँ वो कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ये यहाँ पे जो हमने करा है काम, ये हमने अज्यूम करा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा अजम्पशन है ना, अजम्पशन सिर्फ ऐसे रखना है कि यार वैल्यू हमारी डिवाइड हो जाए, ओके, वैल्यू हमारी डिवाइड हो जाए। तो तुम यहाँ पे जो मैं बता रहा था कैलकुलेशन वाला, 20 इंटू दिस करोगे 280 प्लस 42, तो तुम इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। डायरेक्टली करोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार कैसे करूं, ओके। तो अब तुम्हारे पास सिचुएशन ये आ गई कि 216 ब्रिक्स है ना हमारे पास, यहाँ पे ब्रिक्स पूछ लो, टाइप कर दो, या रुको मैं 1 मिनट, ठक 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 ठक। हाँ अब बोल लो, वो ऑफ हो गया था। सर एक बार और रिपीट कर। ये कर दो। 4 जैसे M4 लिए और W2 लिए ना, अपन M को 2 लेके और W को 1 लेंगे तो 108 आ रहा है। हाँ हाँ वो ठीक है, वो मैं अभी करके दिखाता हूँ दूसरे से भी, वो डाउट भी क्लियर करता हूँ, ठीक है। एक बार हम लोग 216 के साथ कर लेते हैं, ठीक है, फिर मैं उसको लेता हूँ कि अगर मैं 2 लेता वहां पे वैल्यू तो क्या चेंजेस आते, ठीक है। ओके अब देखते हैं, अब अगर हमारे पास 216 ब्रिक्स आ गए हैं, तो 216 ब्रिक्स का एक काम है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओनली 3 women कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। ओनली 3 women, अगर सिर्फ 3 women काम करेंगी, 3 women काम करेंगी, तो तुम्हें क्या लगता है एक women कितने ब्रिक्स रखती थी? 2 ब्रिक्स रखती थी ना। और अगर 3 women होंगी तो 6 ब्रिक्स रखेंगी 1 डे में। हमारे पास काम कितना है? 216 ब्रिक्स का है। तो हम ये बोल सकते हैं 216 डिवाइडेड बाय 6 विल गिव अस 36 डेज में ये काम हो जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अब जो डाउट आ रहा है कि अगर मैंने यहां पे यार ये वैल्यू 1m इक्वल्स टू 2w और 2 ले लिया होता, ठीक है, मैं इसको ब्लैक से बना के देता हूं ताकि तुम्हें और दिखे। तो m की वैल्यू यहां पे 2 हो जाती, w की वैल्यू कितनी हो जाती? 1 हो जाती, ठीक है। अगर m और w की वैल्यू 2 और 1 हो जाती और हम यहां पे पुट करते, राइट, यहां पे 2 करते पुट, यहां पे 1 करते पुट, तो ब्लैक से देखना कि जो मैं बना रहा हूं 5 इंटू 2 जो मैन का था प्लस 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 9, 5 इंटू 2 इज 10 प्लस ये हो गया 12 इंटू 9, दिस विल गिव यू 108 ब्रिक्स। क्लियर है? 108 ब्रिक्स इज द टोटल वर्क। ये नए वाले सिचुएशन से हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ओनली 3 विमेन, अब सिर्फ 3 विमेन काम करेंगी, तो अगर एक विमेन एक ब्रिक रखेगी तो 3 विमेन 3 ब्रिक्स रखेंगी ना, 3 विमेन 3 ब्रिक्स रख देंगी। अब अगर 3 ब्रिक्स रख देंगी तो यहां पे टोटल वर्क तो 108 था, तो क्या हम ये बोल सकते हैं 108 विल बी डिवाइडेड बाय 3 विच विल गिव अस 36। तो यहां पे हुआ क्या, यहां पे 3 विमेन 6 ब्रिक्स कर रही थी, वहीं पे 1 विमेन यहां पे जो ब्लैक वाला मैं कर रहा हूं उससे 3 ब्रिक्स हुआ, और जो हमारा डिवाइड हुआ 216 बाय 6 कर लो चाहे 108 बाय 3 कर लो, क्या आंसर सेम आया? तो वो अजम्पशन है, तुम अगर 6 करोगे ना तो यहां पे तुम्हारा 6 और 3 हो जाएगा, यहां पे वैल्यू तुम्हारी 36 और 6 वैसे करके 3 टाइम्स का हो जाएगी, समझे? तो उससे कुछ फर्क नहीं आएगा, तुम कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। अब अगर ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आया है तो अब हम सीधे जाते हैं कैट का क्वेश्चन करने। भैया वो जो 6 आया 6 ब्रिक्स वो वाला एक बार और 6 ब्रिक्स ऐसे आया था कि यहाँ पे 3 विमेन थी, ठीक है, 3 विमेन को वो पूरा काम करना है। अगर 3 विमेन को वो पूरा काम करना है, एक विमेन ये पर्पल वाले के हिसाब से 2 ब्रिक्स रखती है, तो 3 विमेन क्या 6 ब्रिक्स रखेंगी एक दिन में?
सिर्फ पर्पल वाला देखना, ब्लैक वाला नहीं देखना। 3 women 6 ब्रिक्स रख देंगी। हाँ तो अगर 6 ब्रिक्स रख देंगी, हमें कलेक्टिवली 216 ब्रिक्स रखनी है। ओके, तो अगर 216 ब्रिक्स रखनी है, 216 ब्रिक्स रखनी है, और हम 1 डे में 6 ब्रिक्स रख ले रहे हैं, तो क्या मैं 1 ब्रिक 1/6 डे में रखता हूं, और क्या मैं 216 ब्रिक्स 1/6 इंटू 216 में रखता हूं, विच विल गिव अस 36। ओके ओके, अब अगर ये चीज समझ आ गई है तुमको, तो आओ कैट का क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट उसमें, और देखते हैं कि क्या सच में कैट डिफिकल्ट है कि क्या है सिस्टम। म्यूट कर लेना प्लीज, अगर डाउट नहीं है तो। और थोड़ा कोशिश करेंगे कि हैंड रेज करेंगे तो फिर उसके बाद अनम्यूट करेंगे, ठीक है? चलो, अब ये दिख रहा है क्वेश्चन 2019 का। एट देयर यूजुअल एफिशिएंसीज, एफिशिएंसी लेवल, एफिशिएंसी का क्या मतलब था कि एक दिन में कितने ब्रिक्स रखे जा सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर फिनिशेस अ टास्क इन 12 डेज। तो ए और बी फिनिशेस आर टास्क इन 12 डेज। तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि ए और बी ने, ऐसे समझो, ए वाला जो बंदा है वो ए ब्रिक्स रखता है 1 डे में, और जो बी वाला बंदा है वो बी ब्रिक्स रखता है 1 डे में, ठीक है? तो ये उनकी एफिशिएंसी हो गई, ए और ए। अब ये लोग अगर साथ में आते हैं तो क्या मैं ए प्लस बी लिख दूं? A plus B will be the collective work done by these two people in 1 day. अब क्योंकि ये 1 डे में हुआ है, इन्होंने 12 डेज तक साथ में काम किया, तो इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या ये हमें, जब हमने टाइम को मल्टीप्लाई करा 1 डे के उससे, तो क्या हमारे पास टोटल वर्क आ गया? मतलब हमने टोटल कितनी ब्रिक्स रखी वो समझ आ गया? हम्म, ओके। सो दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। क्या ये वैसे ही सिमिलर है जैसे अभी हमने ऊपर करा था मैन और वुमेन वाला, थोड़ा सा? ठीक। आगे क्या आता है कि इफ ए हैड वर्कड हाफ एज एफिशिएंटली एज शी यूजुअली डज, तो मतलब उसकी एफिशिएंसी आधी हो गई है। एफिशिएंसी आधी हो गई मतलब कि यार वो डेली फॉर एग्जांपल 10 ब्रिक्स रखती थी, तो आप अब वो 5 ब्रिक्स रखती है। तो ए की एफिशिएंसी क्या मैं यहाँ पे A/2 लिख दूं? ठीक है। एंड बी हैड वर्कड थ्राइस एज एफिशिएंटली एज ही यूजुअली डज। तो जो बी वाला बंदा है वो 3 टाइम्स एफिशिएंट हो जा रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे 3B लिख दूं? और क्योंकि ये साथ में काम कर रहे हैं, तो ये कलेक्टिवली इनका वर्क है 1 डे का, ठीक है? द टास्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 9 डेज। तो वो जो टास्क था वो 9 डेज में कंप्लीट होता है। इसका मतलब है जो ये एक दिन में इन्होंने काम किया, जहां पे ए की एफिशिएंसी हाफ थी और बी की एफिशिएंसी 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल थी, उसको हम लोग 9 डेज तक कंटिन्यू करेंगे, तो क्या टोटल वर्क होगा? होगा नहीं होगा? क्या होगा, कैसे होगा? ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ तो मैंने तुमसे बोला कि मेरा तो मन कर रहा है इन दोनों को इक्वेट कर देने का, ठीक है? तो मैं क्या यहाँ पे a प्लस बी इंटू 12 की वैल्यू A/2 प्लस 3B इंटू 9 लिख दूं? और अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो यहां मैं 3 और यहां मैं 4, अब इसको और सॉल्व करता हूं कि 4A प्लस 4B 3A/2 प्लस 9B कर दूं। इसको मैं इधर लेके आऊं, B को 5 इधर हो जाएगा, 4A माइनस ये कर दूं 8A माइनस 3A 5B 5A 10B, A की वैल्यू 2B आ गई। क्या ये काम हमने सेम करा है जो अभी हम लोग ऊपर कर रहे थे? वहां पे बस वेरिएबल डिफरेंट थे।
अब अगर ये सेम काम करा है हमने, तो हमने यहां पे क्या सीखा है, हम किसी ऐसे नंबर से इक्वेट करेंगे जो कि डिवाइड कर सके। और ऐसा हम करते क्यों है कि यार हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि चलो यार 2 ले लेता हूं। अगर मैंने 2 ले लिया तो क्या a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 हो जाएगी? ठीक है। तो a एक दिन में 2 ब्रिक्स उठा रहा है, b एक दिन में 1 ब्रिक उठा रहा है। तो क्या यहां से अगर हमें ये इंफॉर्मेशन पता है, तो ये जो अभी मैं बनाने वाला हूं, क्या मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं? तो अगर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, तो यहां पे 2 डाल के यहां पे 1 डाल के कलेक्टिवली मैं ये कह सकता हूं 3 इंटू 12 विच इज 36 ब्रिक्स का टोटल काम है जिसकी बात हो रही है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हाउ मेनी डेज वुड ए टेक टू फिनिश द टास्क इफ शी वर्क्स अलोन अलोन एट हर यूजुअल एफिशिएंसी। उसकी यूजुअल एफिशिएंसी क्या है? 2 ब्रिक्स है ना, क्योंकि यहां पे जो ए की वैल्यू थी वो 2 आई थी, बी की वैल्यू 1 आई थी। तो ए की यूजुअल एफिशिएंसी 2 है, टोटल वर्क 36 है। तो क्या हम निकाल सकते हैं कि यार टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ए की एफिशिएंसी विच इज नथिंग बट एक दिन में कितना काम, विच विल गिव अस 18। तो क्या ये तुम्हारा 18 आंसर आ जाएगा? समझ रहे हो? ओके। तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हो, आगे देखते हैं, फिर से इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 3 men and 8 machines can finish a job in half the time taken by 3 machine and 8 men to finish the same job। ये क्या लिख दिया? कह रहा है 3 men plus 8 machines can finish a job in half the time taken by 3 machine and 8 men। 3 machine plus 8 men to finish the same job। यहां पे बोला है half the time taken by this। तो अगर मैं इस वाले टाइम को t मान लूं, ठीक है, तो क्या इन लोगों ने टाइम t/2 लिया होगा? नहीं। आना नहीं। क्या लिखा हुआ है? 3 men and 8 machines can finish a job in half the time taken by 3 machine and 8 men to finish the same job। तो अगर इनका टाइम t है, तो इन लोगों का टाइम t/2 हो सकता है। ठीक है। बट हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि यार हाफ करेंगे फ्रैक्शन आएगा, मुझे प्रॉब्लम होगी। तो अगर मैं इसको t ना लेके इसको यहां पे मैं 2t लिख दूं और यहां पे ये t हो जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी इससे? तुम्हारी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। ठीक है। तो तुमने कहा कि यार जो ये वाले लोग हैं 3 मैन एंड 8 मशीन वाले, ये जो ग्रुप 1 है, ये लोग t आवर्स लेते होंगे, और जो ये दूसरे वाले लोग हैं 3 मशीन और 8 मैन वाले, ये लोग 2t आवर्स लेते होंगे। इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि चलो मान लेते हैं यार जो मैन है वो m ब्रिक्स रखता है, जो मशीन है वो मैक ब्रिक्स रखती है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 3m प्लस 8 मैक, दिस इज द वर्क डन बाय दिस टीम इन 1 डे। ठीक है, 1 डे में। और 1 डे या फिर 1 आवर ले लो, 1 आवर ले लो, और इसी को हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे ना, टी आवर्स से, विच इज आवर टाइम। ठीक है। तो क्या ये हमें टोटल वर्क दे देगा? क्या ये हमें टोटल वर्क देगा? और अगर हमें ये टोटल वर्क देगा तो सिमिलर लॉजिक पे क्या हम 3 मैक प्लस 8 मैन इंटू 2t कर देंगे, तो क्या ये भी हमें टोटल वर्क देगा? और यही चीज तो हम लोग कॉन्स्टेंटली करते हुए आ रहे हैं ना।
कि हम क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग 1 इक्वल्स टू 2 करेंगे। अब जब 1 इक्वल्स टू 2 करेंगे तो 3m प्लस 8 मैक मल्टीप्लाइड बाई टी विल बी इक्वल टू 3 मैक प्लस 8m मल्टीप्लाइड बाय 2t। अब यहाँ t से t कैंसिल आउट हो गया, तो 3m प्लस 8 मैक इक्वल्स टू 6 मैक प्लस 16m। तो क्या ये 13m इक्वल्स टू 2 मैक हो गया? क्या ये वही सिचुएशन आ गई जो हम थर्ड या फोर्थ टाइम देख रहे हैं? ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे, हम हमेशा क्या करेंगे, कोई एक ऐसी वैल्यू अज्यूम करेंगे जो इससे और इससे दोनों से डिविजिबल हो, क्योंकि हमें ये जो m की वैल्यू है और जो ये मैक की वैल्यू है वो इंटीजर्स चाहिए। तो मेरे दिमाग में आता है 26 रख देता हूं। अब अगर 26 रख देता हूं तो जो मैन था उसकी एफिशिएंसी 2 हो गई और जो मैक था उसकी एफिशिएंसी 13 हो गई ना। मतलब जो मैन है वो 2 ब्रिक्स रख रहा है और जो मशीन है वो 13 ब्रिक्स उठा के रख रही है ना। क्लियर है इतना? ठीक है, क्लियर है इतना। तो क्या मैं तुमसे ये कह सकता हूं टोटल वर्क की क्या वैल्यू होनी चाहिए? ये वाली जो इक्वेशन है, यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहां तक ये समझ आया? इतनी चीज समझ आई? ये जो प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग सेम सेम कर रहे हैं। इफ टू मशीन can finish the job in 13 days. If two machines can finish the job in 13 days, तो कहने का मतलब है टू मशीन्स लगाओ तो 13 डेज में काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक मशीन 13 ब्रिक्स रखती है, तो क्या टू मशीन 26 ब्रिक्स रखेगी एक दिन में, 1 डे में? और हमें 13 डेज तक काम करना है। सो दिस विल गिव यू टोटल वर्क ना। जहां पे 2 मशीन लगा रखी थी, 13 डेज तक काम करा रहे थे, ये कलेक्टिवली तुम्हें टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स देगा। ठीक है, तुम्हारा मन करे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, 26 इंटू 13 कर सकते हो, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 169 320 338 हो जाएगी। ठीक है, 338 हो जाएगी, 338 हो जाएगी। अब ये कैसे कैलकुलेट कर लिया? ये ऐसे कैलकुलेट कर लिया कि 2 इंटू 13 दिख रहा था, 13 इंटू 13 का मुझे याद था बाय चांस। ठीक है, तुम्हें भी थोड़ा बहुत ये तो याद होना चाहिए, स्क्वायर्स क्यूब्स मैं बता दूंगा कहां तक याद होने चाहिए, ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी तेज हो सके। तो 2 इंटू 169। ठीक है, अब तुम इसको 160 प्लस 9 कर सकते हो ना, और ये माइंड में ही करा, तो क्या ये 320 प्लस 18 हो गया, विच इज 338। समझ रहे हो? ये तुम अपने 26 कैसे आया, क्योंकि 2 मशीन थी। क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2 machines can finish the job in 13 days, 2 machines can finish the job in 13 days, तो 2 machines will finish the job in 13 days। तो यहां पे एक मशीन क्या 13 ब्रिक्स उठा के रख रही थी? तो अगर 2 machines होंगी तो क्या 26 ब्रिक्स उठेंगे और 13 डेज तक ये काम चलेगा? तो 26 इंटू 13, अगर तुम्हारा मन है कि नहीं यार मुझे वैसे नहीं समझ आया है वो जो स्क्वायर वाला, तो तुम हमेशा क्या कर सकते हो, 26 10 प्लस 3 लिख सकते हो। जब तुम 26 10 प्लस 3 लिखोगे तो तुम्हें 260 ऐसे दिख जाएगा। 26 इंटू 3 करना है। अब अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये भी नहीं हो सकता मुझसे, 26 इंटू 3 भी नहीं कर पाऊंगा, तो तुम क्या ऐसे कर सकते हो कि 60 प्लस 18 विल गिव यू 78। तो तुम यहां से पहुंच सकते हो। ठीक है, तो इसमें तुम्हें ऐसे कुछ वैदिक मैथ्स नहीं लगानी है। ठीक है, तुम्हें बस थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करनी है अपनी कैलकुलेशन और उसमें, और तुम इतना तुम्हारे पास टाइम होगा कि 22 क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो। अब ये मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं भी खुद भी मॉक्स में कर लेता था। ओके, समझ आया? थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग चेंज करेंगे अपने वे ऑफ सॉल्विंग में, वे ऑफ राइटिंग में, वे ऑफ अप्रोचिंग क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी हम कहां पहुंचे थे,
338 करते हैं अभी हम लोग, 338 ब्रिक्स। इतना क्लियर है? 338 ब्रिक्स, ये 2 मशीन ने करा है काम। क्वेश्चन पूछ रहा है देन हाउ मेनी मैन कैन फिनिश द जॉब इन 13 डेज। पूछ रहा है हमसे कि कितने मैन लगेंगे टू कंप्लीट द जॉब इन 13 डेज। हमें टोटल कितने ब्रिक्स रखने? 338 ब्रिक्स रखने ना। कितने मैन लगेंगे? अगर एक मैन 2 ब्रिक्स रखता है, हम लोग मान लेते चलो यार एक्स मैन लगेंगे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 2x टोटल ब्रिक्स रखे जाएंगे मैन के थ्रू इन 1 डे? 1 डे में क्या मैं ये बात बोल सकता हूं? अगर एक्स मैन है और हर एक मैन 2 ब्रिक्स रखेगा, तो क्या 2x ब्रिक्स रख दिए जाएंगे? नहीं आ रहा समझ? ओके, ठीक है। और 13 डेज हैं, तो 2x इंटू 13 इज द टोटल वर्क। एंड व्हाट इज आवर टोटल वर्क? 338 इज आवर टोटल वर्क ना। तो क्या मैं यहां से x की वैल्यू निकाल सकता हूं? क्या मैं यहां से x की वैल्यू सीधे सीधे निकाल सकता हूं, जो कि 13 ही हो जाएगी? अब आगे बढ़ते हैं। इसको करें क्या? चलो इसको करके देखते हैं। अब इसमें कहानी है, ठीक है? क्या कहानी है? ये भी कहीं ना कहीं स्नैप एंड मैट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि बी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए। मतलब ए वाला बंदा अगर 1 ब्रिक उठा के रखता है, तो क्या बी वाला बंदा 2 ब्रिक्स उठा के रखेगा? या तुम इसको ऐसे समझ लो, बी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट, तो बी इक्वल्स टू 2a लिख सकता हूं क्या मैं? बी इज ट्वाइस एफिशिएंट, ठीक। और जब भी हमें पता है कि ये सिचुएशन बनेगी, तो हम इसको इक्वेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 से कर लिया, तो ए की वैल्यू 2 ब्रिक्स हो गई, सॉरी, बी की वैल्यू 2 ब्रिक्स हो गई, ए की वैल्यू 1 ब्रिक हो गई क्या? ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है कि ए डज अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए वाला जो बंदा है एक पीस ऑफ वर्क करता है 15 डेज में, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कलेक्टिवली जो टोटल वर्क होगा वो 15 ब्रिक्स का होगा? क्योंकि ए वाला बंदा जो कि एक ही ब्रिक उठा के रखता है, 15 डेज में अ पीस ऑफ वर्क कर लेता है, ठीक है? तो ये 15 ब्रिक्स हो गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि ए स्टार्ट्स द वर्क। ए स्टार्ट्स द वर्क, तो यहां पे अब समझो कि कोई फर्स्ट डे है जहां पे ए अकेले आया, स्टार्ट्स द वर्क, एंड बी जॉइंड अ फ्यू डेज लेटर। तो ए यहां पे अपना अकेले काम कर रहा है, फिर कहीं बी आया, तो अब यहां पे ए और बी साथ में काम कर रहे हैं ना, ठीक है? और क्या लिखा है आगे? दे कंप्लीटेड द वर्क इन 11 डेज। तो यहां जाते जाते काम कंप्लीट हो गया। काम कंप्लीट हो गया का क्या मतलब है यार? हम लोग ने टोटल वर्क कर लिया होगा ना, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो रखनी थी वो रख दी होंगी, ठीक है? और जो कि 11th डे पे कंप्लीट हो गया, 11 डेज लग गई ये काम करने में। ये कहानी क्लियर है? ये कहानी क्या क्लियर है? ठीक है। अब अगर ये क्लियर है, आगे पूछ रहा है फॉर हाउ मेनी डेज दे वर्कड टुगेदर। दे वर्क टुगेदर, तो मतलब यहां का टाइम पूछ रहा है ना, जहां पे ये दोनों साथ में काम कर रहे थे। अगर ये टी है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं अगर टोटल 11 डेज लगे तो ये 11 माइनस टी होगा? इतना टाइम पीरियड 11 माइनस टी होगा। कलेक्टिवली 11 डेज में काम हुआ है, अगर इसको टी डेज में काम हुआ है, तो ये 11 माइनस टी डेज में काम होगा क्या? ओके। तो अब आगे क्या पूछ रहा है हमसे? अगर हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो अब
थोड़ा सा इमेजिन करेंगे कि यार ए वाला बंदा जब फर्स्ट डे आया होगा तो उसने इतने टाइम पीरियड तक अकेले काम किया, तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि ए की एफिशिएंसी इनटू दिस टाइम पीरियड इज द वर्क डन बाय ए अलोन? ठीक है। और ए एक दिन में एक ब्रिक रखता है, तो 11 माइनस टी डेज में 1 इंटू 11 माइनस टी ब्रिक्स रख देगा क्या? ओके ओके। उसके बाद अब ए और बी साथ में अगर काम कर रहे हैं तो ये 3 ब्रिक्स रखेंगे, राइट? अब बी भी आ गया तो अब साथ में 3 ब्रिक्स रखेंगे, तो टी डेज तक काम कर रहे हैं तो क्या 3T काम हो जाएगा? अगर 3T काम हो जाएगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यार ये भी ब्रिक्स हो गई? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये वाली जो ब्रिक्स रखी गई थी पहले प्लस ये वाली जो ब्रिक रखी गई थी बाद में विल बी इक्वल टू टोटल ब्रिक्स? क्योंकि इसके अलावा तो और कोई ब्रिक नहीं रखी गई है और काम भी हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब 15 के बराबर ये हो गया क्या? 15 के बराबर ये टोटल हो गया क्या? और अगर ऐसा हो गया तो 11 माइनस टी प्लस 3T की वैल्यू क्या 15 हो गई? तो उस हिसाब से 2T की वैल्यू क्या 15 माइनस दिस हो गई? तो उस हिसाब से 4 ये T और T की वैल्यू 2 हो गई क्या? 2 डेज हो गई। अब ये T हमारा था क्या यार? T हमारा ये था ना जिसकी वैल्यू 2 डेज आई है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फॉर हाउ मेनी डेज दे वर्कड टुगेदर। साथ में उन्होंने 2 डेज तक काम किया है ना, और अकेले ए ने 9 डेज काम किया है। अब अगर तुम इसको सेट करके देखो तो ये एकदम सच निकलेगा कि यार ए वाला बंदा था जो एक ब्रिक उठा के रखता था, 9 डेज तक अकेले काम कर रहा होगा तो 9 ब्रिक्स रख दिए होंगे। फिर बी उसका फ्रेंड आ गया, उन दोनों ने साथ में करा तो 3 ब्रिक्स रख रहे हैं। अब 3 ब्रिक्स रख रहे हैं 2 डेज तक रखेंगे ना, 3 + 3 दैट इज 6। तो क्या ये कलेक्टिवली 15 ब्रिक्स रख दिए गए हैं इस तरीके से? ओके, ये चीज समझ आई? आगे बढ़ू मैं? ओके, आगे आते हैं। चलो ये क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्या खुद से तुम एक बार ट्राई करना चाहोगे? ये कहीं ना कहीं आया हुआ है ओमैट्स में। ओमैट्स क्या होते हैं यार? अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो इसको करो, इसका आंसर प्लीज लिखो तो मैं भी देखूं कि थोड़ा सा आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है। तो टॉपिक वाइज उतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर थोड़ा सा भी जो इमेजिन करना है, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मेरे साथ करनी है, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद के साथ करनी है, ठीक है, तो तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे फिक्स, जो कि यार बहुत ज्यादा होता है। 2 से 3 क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है यार? 6 to 9 मार्क्स। 6 to 9 मार्क्स। और अगर अभी के टाइम में बोलूं मैं तो 80 मार्क्स पे 99 बन रही है, राइट? 80 मार्क्स पे 99 अराउंड बन जाती है। तो 6 से 9 हो जाता है तुम्हारा 10% ऑफ दिस, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 9-10% ऑफ दिस टारगेट मार्क्स जो तुम लोग एम कर रहे होगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, मैं भी साइड बाय साइड इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं। सिक्स पॉइंट फोर निकाल दिया है। 6.4 निकाल दिया है।
निकाल लो पहले सब लोग आंसर। मुझे नहीं आंसर याद है। अच्छा क्वेश्चन हटा दिया, सॉरी, ये लो। ठीक है, क्वेश्चंस देख लेता हूँ मैं एक बार। फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यार देखो, जो भी असाइनमेंट मैंने बना रखा है इसमें मोर और लेस सारे ही क्वेश्चंस है जितने भी आ सकते हैं तुम्हारे कैट में। ठीक है, क्योंकि ये जो असाइनमेंट बना है वो बहुत सारे सोर्सेज से बना है। क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे तो बहुत पसंद थी कॉन्ट्स, और मुझे ये भी पता था कि कॉन्ट्स के थ्रू ही मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा। तो उस मतलब उसमें और एक मतलब थॉट प्रोसेस ये भी था कि बहुत अच्छा इस सेक्शन को बनाना है। तो मैं 5-5 6-6 घंटे कॉन्ट्स पढ़ता रह गया था। ठीक है, तो फिर मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगहों से करा। तो इस तरीके का मटेरियल ये बन गया कि यार अगर मैं कैट 22 की बात करूं, तो जब मैं वहां पे क्वेश्चन देने गया, पेपर देने गया था, तो 22 क्वेश्चंस में से 18 के अराउंड क्वेश्चंस मुझे असाइनमेंट से ही लगे। मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि कैट का क्वेश्चन पेपर नहीं है मेरे पास। बट तुम्हें दिखेगा कि सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है, जो प्रोसेस कराया जा रहा है वो सेम है। समझ रहे हो? क्योंकि जब मैं 22 में कैट का दिया था तो मैंने 20 क्वेश्चंस वहां पे करे थे। 20 क्वेश्चंस वहां पे करना मतलब ये है कि 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो उसके लिए तुम्हें वही तरह के तुम क्वेश्चंस कर पाओगे जो तुमने ऑलरेडी देख रखे हैं, राइट? वरना फिर ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है करना, कि एकदम नया क्वेश्चन आ रहा है और तुम नया एकदम लिख के आगे बढ़ते चले जा रहे हो, क्योंकि उस लेवल पे तो नहीं, किसी का भी सॉफ्टवेयर नहीं चलता होगा, आई गेस। ठीक है, तो वहां पे मुझे दिखा कि यार बहुत सारे क्वेश्चंस रेप्लिका हैं ऑफ दिस 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 ऐसे करके। ठीक है, तो उसकी तुम्हें चिंता नहीं करनी है कि यार मेरे क्वेश्चंस क्या सारे हो जाएंगे, उसमें कैसे होंगे, क्या होंगे। वो सारे का सारा ओवरऑल ही कंप्लीटेड है। ओके, मतलब ये सब जो असाइनमेंट्स में अभी तुम्हें मिलेंगे करने को। क्या इसका आंसर सबका आ गया? 16.4। एक बार मैं जल्दी से देख लेता हूँ। 11 men 6, ये बॉयज, तो ये हो गया टोटल वर्क। सेम वर्क वाज डन बाय 5 men एंड दिस, तो तुमने ये बना दिया। अब तुम्हें पता है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। इक्वेट करेंगे तो ये वही वाली कहानी अपनी घिसी पिटी आएगी। वही कहानी जब आ जाएगी तो हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा, क्योंकि हमने वैल्यू डाल दी। तो टोटल वर्क आया 164 ब्रिक्स। अब ये जो एक मैन और 4 बॉयज थे, तो उन्होंने साथ में काम किया, तो 10 ब्रिक्स वो उठा के रखते हैं एक जगह से दूसरी जगह। टोटल काम कितना करना है यार? 164 ब्रिक्स का करना है। 10 हो जा रहा है एक दिन में, तो 164 करना है, तो 16.4 डेज लगेंगे ये काम करने के लिए। क्लियर है इतना? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाता हूं। चलो आगे बढ़ते, तो थोड़ा कैट ही कैट खेलते हैं, अगर खेलना ही है तो। क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है? क्या तुम इसको ट्राई करना चाहोगे?
इसको एक बार ट्राई करो। कैट 2018 का क्वेश्चन है। 2018 का जो कैट था वो टफेस्ट माना जाता है आफ्टर 2023। 2023 वो वाला था जिसमें मैंने दिया था, ठीक है, जिसमें मेरा फाइनल में सिलेक्शन हुआ था। ओके, बट उसके पहले हम लोग जब ऐसे प्रिपरेशन कर रहे थे तो 2018 को मतलब एकदम फोड़ू माना जा रहा था कि इससे टफ तो आज तक देखा नहीं गया है। तो इस क्वेश्चन को करो एक बार, इसका आंसर कमेंट करो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है। हम्म। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो प्लीज, फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक दो और आ जाते हैं, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्कशन। चलो,
देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है ह्यूमंस एंड रोबोट्स कैन बोथ परफॉर्म अ जॉब बट एट डिफरेंट एफिशिएंसीज। एफिशिएंसीज का मतलब एक दिन में कितने ब्रिक्स रखे जाते हैं। 15 ह्यूमंस एंड 5 रोबोट्स वर्किंग टुगेदर, अगर 15 ह्यूमंस हो जाएं उनके साथ में 5 रोबोट्स हो जाएं, तो अगर मैं ह्यूमन की एक दिन की एफिशिएंसी h मान लूं, रोबोट की एक दिन की एफिशिएंसी r मान लूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 15 ह्यूमंस प्लस 5 रोबोट ये हमें 1 डे का काम दे देगा इस ग्रुप का। ठीक है, नहीं देगा, सॉल्विंग नहीं देगा, देगा। ठीक है, तो ये 1 डे का जो काम है 15 humans and 5 robots working together takes 30 days to finish the job। तो ये 30 डेज तक ऐसे काम करेंगे तो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सिमिलर लॉजिक पे वेयर एज 5 humans and 15 robots, 5 humans plus 15 robots working together takes 60 days टू फिनिश द जॉब। तो यहां मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या टोटल वर्क हो जाएगा। क्या ये दोनों चीजें क्लियर हैं सबको। और अगर ये दोनों चीजें क्लियर हैं तो क्या मैं 1 को 2 से इक्वेट कर दूं। और अगर मैं 1 को 2 से इक्वेट करने जाऊंगा तो क्या मैं 15h प्लस 5r मल्टीप्लाइड बाय 30 विल बी इक्वल टू 5h प्लस 15r मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दूंगा, राइट। अब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो 30 को यहां से मैं उड़ा दूं तो ये ऐसे हो जाएगा 5r इक्वल्स टू 10h प्लस 30r। तो हमारे पास क्या हुआ, 5h इक्वल्स टू 25r, h इक्वल्स टू 5r। ये सिचुएशन हम बहुत बार देख चुके हैं, तो हमने इसको इक्वेट किया 5 से। जब हमने 5 से इक्वेट किया तो ह्यूमन 5 ब्रिक्स रख रहा है और जो रोबोट है वो 1 ब्रिक रख रहा है। क्लियर है इतना। ह्यूमन 5 ब्रिक्स रख रहा है और जो रोबोट है वो 1 ब्रिक रख रहा है। ठीक है, अब अगर हमें इतना क्लियर है कि रोबोट हमारा 1 ब्रिक रख रहा है, ह्यूमन 5, तो क्या मैं यहाँ पे टोटल वर्क निकाल सकता हूँ कि टोटल ब्रिक्स कितने थे यार। तो अगर मैं उसमें करने जाऊं तो 15 इंटू ह्यूमन, ह्यूमन कितना था 5, मतलब 5 प्लस 5 इंटू रोबोट था 1, ये वैल्यू हो गई मल्टीप्लाइड बाय 30। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 15 इंटू 5 कितना होता है 75, प्लस 5 होगा तो 80। 80 मल्टीप्लाइड बाय 30 विल गिव अस टोटल वर्क जिसकी वैल्यू 2400 ब्रिक्स हो गई ना, इतने सारे ब्रिक्स। ठीक है, इतना क्लियर है, इतने सारे ब्रिक्स हो गए। अब जब इतने सारे ब्रिक्स हो गए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज विल 15 ह्यूमन वर्किंग टुगेदर। अब 15 ह्यूमन काम कर रहे हैं वर्किंग टुगेदर विदाउट एनी रोबोट, तो 15 ह्यूमंस वर्किंग टुगेदर विदाउट एनी रोबोट। ठीक है, कितने ब्रिक्स रखने कलेक्टिवली 2400 ब्रिक्स रखने, 2400 ब्रिक्स रखने हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल वर्क जो हमें करना है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि कितने दिन में वो करेंगे, हाउ मेनी डेज विल 15 ह्यूमंस वर्किंग टुगेदर टेक टू फिनिश द वर्क। अब 15 ह्यूमंस हैं, एक ह्यूमन 5 ब्रिक्स उठा के रखता है, तो 15 ह्यूमंस के 75 ब्रिक्स उठा के रखेंगे। और अगर ये ब्रिक्स की बात है तो क्या ये 1 डे का काम है, ये तो एक ही दिन में हो जा रहा है ना, क्योंकि ये जो एच है, एच क्या थी, ये एफिशिएंसी थी, और एफिशिएंसी क्या थी कि यार एक दिन में कितना काम होगा। तो 5 इंटू 15 गिव्स यू 75 एक दिन में। तो हमने मान लिया कि चलो यार इनको फॉर एग्जाम्पल एक्स डेज लगेंगे काम करने के लिए। 75 ब्रिक्स एक दिन में उठाते हैं, या फिर तुम इसको ऐसे देख लो, 75 ब्रिक्स एक दिन में उठाते हैं 1 डे में। तो क्या 1 ब्रिक को उठा के रखने में 1/75 डे लगेगा, और 2400 ब्रिक्स को
उठा के रखने में 2400 डिवाइडेड बाय 75 डेज लगेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे 2400 डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या तुम इसको 24 इंटू 100 बाय 75 लिख सकते हो? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? 2400 को 24 इंटू 100 लिख सकते हैं। अगर हम ये काम करते हैं तो फायदा ये होता है यार कि ये 4 हो जाता है और ये 3 हो जाता है। ठीक है, ऐसे तुम डायरेक्टली उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करोगे तो शायद ना दिखे, बट जैसे उसको 100 साइड किया तुमने, तो 100 बाय 75 करोगे तो 25 से कट जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा। अब तुम इसको इजिली 8 कर सकते हो और इसको 32 कर सकते हो। ओके, तो क्या ये 32 तुम्हारा आंसर है? क्या ये क्वेश्चन रेंज में तुम्हें लग रहा है? कहाँ पे 75? ये 75 कैसे आया? क्योंकि ये एक ह्यूमन 5 ब्रिक्स रख रहा था, एक ह्यूमन 5 ब्रिक्स रख रहा था, राइट? एक ह्यूमन 5 ब्रिक्स रख रहा था, ये समझ आया था? ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 15 ह्यूमंस आ गए। एक ह्यूमन 5 ब्रिक्स रख रहा था, 15 ह्यूमंस आ गए, तो 15 इंटू 5 होगा क्या? तो वहां से वो 75 आया है। तो 75 ब्रिक्स रख दिए जा रहे हैं इस ग्रुप के थ्रू। अकेले ह्यूमन तो 5 ही ब्रिक रख रहा है, बट ये क्योंकि एक ग्रुप जो है 15 लोगों का, वो 75 कर रहा है, तो वो 1 डे में हो जा रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो अभी तक हमने क्या समझा है कि यार इतना डिफिकल्ट भी नहीं आता है शायद, राइट? क्या ये तुम्हें रेंज में लग रहा है कि नहीं यार, अगर हम लोग थोड़ा लॉजिकली सोचें, थोड़ा सा इमेजिन करें, ठीक है? क्या मैंने कोई फॉर्मूला तुम्हें सिखाया है कि ये देखो फॉर्मूला लगा लो और आंसर निकाल लो? क्योंकि फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं निकलेगा कैट में, ये तो एकदम सर्टेन मान के चलो। अगर मैं भी वहां पे जाके 99.8 99.9 ला रहा था, तो फॉर्मूला तो मैंने एक बार सिर्फ लगाया है, ये तीनों बार मैं बता रहा हूं तुमको। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने फॉर्मूले से कर दिया था, तो वो बहुत रेयर है। ठीक है, 66 क्वेश्चंस में अगर एक क्वेश्चन फॉर्मूले से कर रहा हूं, तो वो फिर मतलब वो ऐसे रैंडमली लग गया, समझे? तो तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा, तुम्हें उसकी फील लेनी पड़ेगी रादर देन रटना। ठीक है, फिर वो क्वेश्चन चाहे जितना घुमाए कि यार ए वाला बंदा आया, फिर बी आया बाद में काम करने के लिए, उसके बाद फिर सी को भी ऐड कर दे, डी को भी, ई को भी, एफ को भी, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर है कि यार ब्रिक्स है, उठा के इधर से उधर रखने, बस यही काम करना है। ठीक है, ओके, क्या मैं यहाँ पे क्लास एंड कर दूं? बहुत हो गया आज के दिन के लिए। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा भी कुछ काम है। तुम्हारा काम यह है कि ये जो टाइम एंड वर्क असाइनमेंट 1 है, इसका 1 से लेके 20 क्वेश्चंस तक तुमको खुद से करने हैं। जितना भी कुछ सीखा आज के दिन में, खुद से ट्राई करो इसको। ठीक है, ओके।